नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुना येषो पंच नमोकारो सर्वपापपणासनो मंगलानंच सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणवो जगद्गुरु जगाणवो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्पिया जय सुयानं भगवो तीर्थयरान् अपचिमो जयति जय गुरु लोकान् जय महत्पान् महावीरो अज्ञानतिमिरान्धान् ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निपुणा श्रीगुरवे नमः। कौन है संचालन पदा? तो जो बोलने वाले उनका चालू। बोलिए भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वेष के मन में प्रेम का सुमन खिलाने वाले जगत चरम निर्देश भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि बंदन। कुछ गुरुदेव जिन्होंने लाखों परिवारों को जिन शासन ने स्थापित किया चारों दादा के चरणों में कोटि कोटि बंदन। इंद्रपुरी का नाम धर्मदास में चमकाने वाली उच्च गुरुवर्या शांति समता दया करुणा की प्रतिमूर्ति उच्च विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिन मंदिर और दादाबाई की भव्यता जिनकी प्रेरणा से आज दिखाई दे रही है, ऐसे उच्च गुरुवर्या श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सत्य की राह दिखाने वाले हमारे बीच हमारी पीढ़ी को मान देकर पधारे कुछ गुरुवर्या जो 4 महीने हमारे अंदर परमेश्वर बनी हुई इस मन की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पधारी गुरुवर्या कुछ संत स्नेह वाली प्रवचन प्रवीणा कुछ गुरुवर्या स्नेह शास्त्री जी महाराज साहब कुछ सिद्धांत नीति जी महाराज साहब कुछ गुरुवर्या शौर्य नीति जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को ज्ञान है कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का उपकार भी हम भूल नहीं सकते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु का आगमन यदि हो जाए हमारे सानिध्य
अवसर पर गुरु का गुणगान तो करना ही है, साथ में हमें ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ है कि तीन गुरुदेवों की दीक्षा दिन का अनुमोदन करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मेरा बात करती हूँ कुछ गुरुवर्या निपुणश्री जी महाराज साहब, जिनका दीक्षा दिवस आषाढ़ शुक्ल 13 उस दिन था, लेकिन आज अनुमोदन अवसर है कि गुरु पूर्णिमा और गुरु की अनुमोदना का अवसर का समय भी बहुत अच्छा है। कुछ निपुणश्री जी महाराज साहब के बारे में आपके सामने करना चाहूंगी। 1932 में कुछ गुरुदेव का जन्म हुआ और नाम जन्म वे एकदम निपुण की निश्चित की इतने निपुण धर्म में अपने अटूट श्रद्धा उन्हें वैराग्य की ओर आकर्षित की। कुछ गुरुदेव की बहन दीक्षा अंगीकार कर चुकी थी, कुसुम जी महाराज साहब। कुछ गुरुदेव ने जब दीक्षा की सहमति मांगी तब उनके भाई साहब जो सीए की पढ़ाई पूर्ण कर लौटे थे, उन्होंने सहमत नहीं। अब आप भी सोचिए, जहाँ एक बहन दीक्षा ले चुकी है वहां लेकिन उनका भी एक स्वार्थ था कि मैं अभी आया हूँ और दूसरी बहन भी अभी जा रही है, तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो जरूर हुआ होगा, लेकिन गुरुवर्या कहाँ मानते। जैसे कि दुनिया में रामचंद्र जी महाराज साहब का चातुर्मास वे अपने एकमात्र काका को लेकर ही दुनिया बनाई। तब महाराज साहब जी ने फरमाया कि अब देखिए तुरंत दोपहर को पहुंची और रात को कंदील के प्रकाश में परगोड़ा निकला और दूसरे दिन दीक्षा, तुरंत दीक्षा लेकर वे आज इतनी महान हस्ती पहुंची। ऐसी गुरुवर्या के चरणों में मैं हम सबकी ओर से वंदन करती हूँ। इसी क्रम में अमरावती की पूरी नगरी साक्षी है कि जिनको पूज्य मणिप्रकाश महाराज साहब के प्रवचन में हमने गली पर बैठे हुए प्रवचन सुनने के लिए देखा, ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ। हमें यकीन भी हो रहा था कि ये वही दो व्यक्ति हैं जो तुरंत दादाबाड़ी में हमारे सामने ही स्वदीक्षा ग्रहण करें। जैसे कि खबर पूरी अमरावती में फैली तो किसी को कभी तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सचमुच वे ही दो व्यक्ति हैं जो अभी प्रवचन के रैली पर बैठे थे और उन्हीं में से पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब जो आज आचार्य को सुशोभित कर रहे हैं और मनीष सागर जी महाराज साहब जो उपाध्याय प्रवर हैं, उनके भी चरण कमल में मैं कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने अमरावती का नाम विजय जी महाराज साहब की तो जन्म स्थली की है और महेंद्र सागर जी महाराज साहब आचार्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब उपाध्याय प्रवर मनीष सागर जी महाराज साहब की दीक्षा भूमि मैं बार बार सबके चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थोड़ा आगे आगे के साथ आगे उच्च कृपया निवेदन है, थोड़ा आगे आगे। महेंद्र सागर जी महाराज साहब बहुत ही गंभीर, मनीष सागर जी महाराज साहब बहुत ही ज्ञानी, आपके विचारों की उच्चता हिंसी पर से भी ऊंची और चिंतन की गहराई सागर से भी गंभीर है। मैं पुनः आपके चरणों में वंदन करती हूँ, गुणाश्री जी महाराज साहब के चरण कमल में वंदन करती हूँ और यहाँ पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मैं यहाँ गुरु गुणगान के लिए आमंत्रित करती हूँ
राजेंद्र के साथ जब मैं अपने शब्दों से यहाँ उनका गान गाया। जिनेश्वर देवों के चरणों में अभिनंदन। आचार्य भवन, उपाध्याय भवन एवं समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में नमन। सूर्य की स्वर्णिम किरणें धीरे धीरे क्षितिज की तरफ बढ़ती हुई प्रकृति को आरोहमान करती जा रही और इन्हीं सुनहरे क्षणों में ये भव्य आत्माएं हमारे दिल के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे हर प्रकार का अंधकार मिटाकर और रोशनी से चकाचौंध करने के लिए आज चातुर्मास रूप में हमें विशेष मिला है। गुरुवर्य श्री निपुणा जी महाराज साहब के बारे में बताया अभी। सुखदेव संस्कृति नायक, स्वाध्याय साधना की पुरोहित, दिव्य तेज से, भव्य भोज से, ब्रह्म वर्चस्व से तुम योगी, प्राण प्रदायक, साहसदायक, पोषक गुरुवर तुम्हें नमन, मानवता के अभ्योदय के द्योतक गुरुवर तुम्हें नमन। व्याधि में समाधि, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सभी गुरुओं को प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। व्याधि में समाधि, इस धरा को पुण्य धरा के रूप में स्थापित करने वाली, जिन्होंने अमरावती में जन्म लिया, इनके बारे में किसी भी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करना उतना सरल नहीं है। और वो भी विचक्षण जी महाराज साहब का, जिसमें सागर की गंभीरता, धरा जैसी विशालता, शशि की शीतलता, हिमगिरी की उत्तुंगता, संयम और साधना का वज्र कवच और अंतर में कोमल नवनी सी कोमल साधना उनके गुण को आलोकित करती है। इसके पश्चात जिन्होंने अभी बताया अनिता जी ने, महेंद्र सागर जी और मनीष सागर जी महाराज साहब, इनके बारे में मैं डिटेल में बातें करूंगा। से प्रणाम करता हूं उनको कि उनको से प्रणाम करता हूं कि आंखों में है तेज, तेज में है सत्य, सत्य में पिता, वाणी में है ओज, ओज में विनय, विनय में मधुरता, सत्कर्मों में लगन, लगन में शौर्य, शौर्य में करुणा, सत्पुरुषों के गुण, गाती आपकी महिमा। यहाँ पर विराजित हमारे पूज्य महाराज साहब, उन्होंने संत के ऊपर खूब दया दृष्टि रखी और चातुर्मास का लाभ लिया। स्नेह प्रकाश जी महाराज साहब, सिद्धांत जी महाराज साहब और शौर्य जी महाराज साहब को प्रणाम करते हुए शब्द किया होता हूँ कि बहुमुखी व्यक्तित्व के भंडार, साधु जीवन के श्रेष्ठतम श्रृंगार, जब सुनाया प्रवचन अद्भुत सुनाया, बोलने में सारे वक्त मुखर है और बोल क्या है, कोयल जैसे स्वर है, ज्ञान के विज्ञान के आधार हो, बहुमुखी व्यक्तित्व के भंडार हो, जिनका दिशा आज से 25 साल पहले अमरावती में इस दादावाड़ी में जिनका दीक्षा समारोह हुआ, अचानक से एकदम से पूरे गांव के अंदर जैसे एक लहर फैल गई कि भाई बहुत बड़ी दीक्षा हो रही है। अमरावती में अपना हजारों लोगों की भीड़ एकदम से आ गई है, महाराज साहब दीक्षा ले रहे हैं। उस वक्त महेंद्र सागर जी ने महाराज साहब ने से पूछा, एकदम से अचानक आपको एक व्याख्यान सुनने के बाद दीक्षा के भाव कैसे हो जाए। जैसे उन्होंने बताया कि वो तो साथी वस्त्र में बैठे थे, तो महाराज साहब ने कहा कि मैं इंदौर में जब मणिप्रभा जी महाराज साहब का चातुर्मास होता था, मैं घर के लोगों को छोड़ने वहां जाता था। एक बार कुछ संयोग ऐसा बना कि मुझे उनका प्रवचन सुनने का मौका मिला और प्रवचन सुनने का मौका मिला और उस वक्त मैंने जो भाव सुने उसके अंदर मेरे को एकदम से उनके भाव आ गए और जो लाइनें उन्होंने बोल के बताई, व्यक्ति अधिकार के आत्म इच्छा को पूर्ण करने का और अपने आत्म को मजीद करने का, आत्मज्ञान के पीठ के बिना, शरीर के पीठ का असली पहचान के बिना, इंद्रियों की आसक्ति में इतना आत्मल व्याकुल हो जाता, सूर्य के प्रकाश में मेरे को पूछने का मुझे बात लग गई और मेरे दिमाग के अंदर जग से हुआ और आज यहाँ पर आया, प्रवचन सुना तो एकदम दीक्षा के भाव आ गए। अब वो एकदम से जो लहर फैल गई, जो न्यूज फैल गई, इंदौर से बसेस यहाँ पर आई और बोले महाराज साहब आप सोचिए, आप विचार करके हम एकदम से आपको दीक्षा कैसे लेने देंगे। लेकिन जब उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया
संसार का दर्द जब कर दिया मन को सरल, भगवान शंकर शंकर होकर क्या संसार। उन्होंने कितना अच्छा 4 महीने के अंदर हमें चतुर्विक संघ का जो लाभ मिला गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। मुझे तो बहुत कुछ अभी कहना है, मौका आया तो बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि आज पूजा है और समय की अपनी मर्यादा है। इसलिए मैं ये इन शब्दों के साथ में प्रणाम करता हूँ। बाहर सीखने का हमारे समझाओ, बाहर दूर हो गई मोह की आत्मग्लानि साधना के भाव से। बाहर सीखने का हिमालय सा ऊंचा उठाया, मजबूत हो गई महिमा मोह की आत्मभाव से एक गुरुदेव पुनः आपको प्रणाम करते हैं और भगवान से, महाराज साहब से और सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा उनका दीक्षा प्रसंग हुआ, अमरावती वालों का कहीं ना कहीं पुण्य का बंद होगा, वो उदय में आएगा और हमें उनका मिलेगा। मुझे बोलने का मौका दिया बहुत अनुमोदना राजेश भाई साहब आपके विचारों के लिए। बहुत सुंदर विचार रखे आपने। मैं यहाँ कुछ अपनी अलग प्रस्तुति लेकर यहाँ आमंत्रित करती हूँ यूथ विंग को। कुमारी राखी संतलेश मैं आमंत्रित करती हूँ गुरु ज्ञान के लिए प्रार्थना। पंचपर ऋषि के चरणों में कोटिशा वंदन, चारुदत्त गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन, घाट पर विराजित मेरी गुरु मैया प्राणों से भी अत्यधिक प्यारे परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे गुरु के बराबर कोई यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वो ही सो सकते हैं, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा मुझको बस वो ही समझ सकते हैं। कुछ तो मंत्र बोलते हैं और मेरा सर दर्द ठीक कर देते हैं, कुछ तो मंत्र बोलते हैं और मेरा सर दर्द ठीक कर देते हैं। ऐसा जादू बस उन्हीं को आता है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। वो ऐसा थर्मामीटर बस उन्हीं को आता है। आज यहाँ पे गुरुवरिया जी बैठे हैं, शायद उनकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यही वर्षा बस एक गो करके ये तो अपना बेड़ा पार कर लेंगे और हम यहाँ गाते रहते हैं कि कभी अपन के दोनों आपस में सका करते हैं। गुरु करुणा के सागर है, गुरु सम्यक की बहार है, गुरु अंधेरों में जगमग सा प्रकाश है, गुरु मुक्तिपुरी का द्वार है, गुरु महिमा अपरंपार है, गुरु महिमा अपरंपार है। मेरे जीवन में मेरे को नकार मंत्र से लेकर गुरु मंत्र सब चीज बड़े मत से नहीं सिखाया। मेरे जीवन का अनंत उपकार बड़े मत से तो है ही, प्लस मेरे गुरु ने सारे वर्ष बहुत ज्यादा उपकार है। मेरे वर्ष बैठे आगे शोर के साथ शायद उन्हीं के कारण मेरे को कुछ सिखाया। वो अगर नहीं होते तो शायद हम लोग कब कर देते आलू क्या सभी करते उन्हीं के कारण को धर्म सिखाया। तो ये पूना मंडल परम पूज्य बड़े वर्षा अनंत अनंत उपकार है। शायद मैं कुछ भी करूँ तो उपकार ना चुना मेरे कुछ भी करूँ। अच्छा हर्ष हर्ष जय जय बहुत गुरु का गुणगान करते करते राधा जी बहुत भावुक हो गए। सचमुच गुरु का सानिध्य यदि मिल जाए तो वह बहुत चीजें सहायक बन ही जाता है। मैं गुरु गुणगान के लिए यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ भयानी जी, मनीष जी भयानी। चलिए साध्वी जी भगवान बोलेंगे अभी। अब और कोई मैं है? यहाँ आपके साथी भगत के माध्यम से कुछ हम अपने कुमार जी महाराज साहब के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
तेरी साधना को झुकती मेरी आत्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा। तेरी साधना को मांगे मेरी आत्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा। इस जग की दुर्गम राहों में थाम लिया तेरा हाथ, इस जग की दुर्गम राहों में थाम लिया तेरा हाथ। मधुर मधुर ये छूटे न तेरा साथ। तेरा बाल हूँ, तू है गुरु माँ मेरी, तेरी गोद में ही सारी दुनिया मेरी। तेरी ममता की ही प्यासी मेरी आत्मा, तेरी ममता की ही प्यासी मेरी आत्मा। भगवन बनाना मुझको परमात्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा। तेरी साधना को मांगे मेरी आत्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा। गुरु मैया तेरी आँखों से है करुणा रस बरसे, गुरु मैया तेरी आँखों से है करुणा रस बरसे। उमड़ घुमड़ कर तेरा प्रेम बरसे, उमड़ घुमड़ कर तेरा प्रेम बरसे। तेरी नजर गुरु जिस पर भी है पड़े, भव भव के बंधन उसके क्षण में कटे। तेरी एक नजर को तरसे मेरी आत्मा, तेरी एक नजर को तरसे मेरी आत्मा। भगवन बनाना मुझको परमात्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा। गुरु मैया तुमसे बात करूं तो मन ये हर्षाए, गुरु मैया तुमसे बात करूं तो मन ये हर्षाए। रोम रोम में खुशी लहर छाए, रोम में खुशी लहर छाए। तेरी वाणी से भाव ऐसे जगे, सारी दुनिया का रंग फीका लगे। तेरे रंग में रंगना चाहिए मेरी आत्मा, तेरे रंग में रंगना चाहिए मेरी आत्मा। भगवन बनाना मुझको परमात्मा, भगवन बनाना मुझको परमात्मा। मेरी गलती कहने में संकोच अगर आए, मेरी गलती कहने में संकोच अगर आए। पुण्यहीन मैं जो तू न कह पाए, पुण्यहीन मैं जो तू न कह पाए।
मेरी विनती ये फिर से तुमसे गुरु, तुम फरमाना चाहे जैसा गुरु, तेरी शिक्षा के अनुरूप बनेगी आत्मा, तेरी शिक्षा के अनुरूप बनेगी आत्मा। भगवान बनाना मुझको परमात्मा, भगवान बनाना मुझको परमात्मा, तेरी साधना को मांगे मेरी आत्मा, तेरी साधना को मांगे मेरी आत्मा। भगवान बनाना मुझको परमात्मा, भगवान बनाना मुझको परमात्मा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी अत्यंत परमात्मा के चरणों में वंदन। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। कैवल्य धाम तीर्थ प्रेरिका आगम अज्ञा प्रवर्तनी परम पूज्य निपुणा से मैं सबके चरणों में वंदन। मेरी भूलों पर फोकस किए बिना जिन्होंने हमेशा मुझे फॉरगिव किया है, ऐसे गुरु मैया के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक एवं श्राविका, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज आज क्या है? गुरु पूर्णिमा। मुझ पर मेरे गुरु मैया का अनंत अनंत उपकार है। कहते हैं कि गुरु के उपकार का कभी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन आज के दिन हम कम से कम उनके उपकारों को याद कर सकते हैं कि जीवन में एक गुरु होना जरूरी है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद कठिन लगती जिंदगी में जीने का जोश बढ़ा देती है, निराशा में आशा का संचार कर देती है और अहंकार को नमाकर नमस्कार के योग्य बना देती है। अगर स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी परमहंस नहीं मिले होते, अर्जुन को अगर श्री कृष्ण जी नहीं मिले होते, तो क्या उनके जीवन की शुरुआत होती? हाँ, उनका जीवन आज यहाँ तक पहुंच पाता? मतलब जीवन के प्रत्येक क्षण में, हर क्षेत्र में गुरु अनिवार्य है। एक स्पोर्ट्समैन को भी कोच की जरूरत होती है, रिसर्च करने वाले अनेक जिज्ञासुओं को भी गाइड की जरूरत होती है, डिग्री लेने के लिए भी टीचर की जरूरत होती है। वैसे ही प्रत्येक क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें गुरु की जरूरत होती है। लेकिन गुरु होते क्या? गुरु मतलब क्या? क्या होता है गुरु का मतलब? अगर मैं अपने जीवन में गुरु का मतलब देखूं, तो आपके संसार में जितने भी साधन है, जितनी भी फैसिलिटी आप यूज करते हैं, वो सारे साधन कम पड़ जाएंगे। अगर मैं उन सारे साधनों से अपने गुरु को उपमित करूं, तो वो सारे आपके साधन कम पड़ जाएंगे। लेकिन गुरु कैसे होते हैं? अनुपमीय होते हैं, उनकी उपमा किसी से की नहीं जा सकती। गुरु मतलब हिल स्टेशन, गर्मी से तप्त व्यक्ति जहां पर ठंडक की अनुभूति करता है, वो क्या है? हिल स्टेशन। और जहां संसार दावानल से तप्त व्यक्ति ठंडक की अनुभूति करता है, वो है गुरु। गुरु मतलब ब्रिज, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए जो मदद करे, वो है ब्रिज। लेकिन जो संसार से मोक्ष की ओर ले जाए, वो कौन है? गुरु। गुरु मतलब मोबाइल स्टोर, व्यक्ति टू व्यक्ति के कन्वर्सेशन के लिए जहां साधन मिलता है, वो है मोबाइल स्टोर। और जहां पर भक्त टू भगवान से वार्तालाप करने के लिए साधन मिले, वो क्या है? गुरु। गुरु मतलब आइस फैक्ट्री, जहां पर जीव हमेशा ठंडक की अनुभूति करता है, वो है आइस फैक्ट्री। और जहां पर
हमेशा ठंडक की, प्रसन्नता की, ठंडक की अनुभूति करता है, वो है गुरु। गुरु मतलब चेकअप कैंप, जहां पर व्यक्ति अपने बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन कराता है, जहां पे बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो है चेकअप कैंप। लेकिन जहां पर साधक के अंदर रह पे 200 का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो है गुरु। गुरु मतलब ऑब्स्टिकल स्टोर, बाह्य जगत को देखने के लिए जहां पर चश्मा मिलता है, वो है ऑप्टिकल स्टोर। और जहां स्वयं को देखने के लिए दृष्टि मिलती है, नजरिया मिलता है, वो है गुरु। गुरु मतलब सोल्जर, जो देश के प्रेम के लिए, देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, वो होते हैं सोल्जर। और जो शासन प्रेम के लिए अपना पल पल न्यौछावर कर दे, वो है गुरु। मतलब मैं पूरे संसार में जितने भी साधन है, अगर सबसे अपने गुरु का कंपैरिजन करूं तो भी बड़ा कौन होगा? गुरु की महिमा ही बड़ी होगी। गुरु को किसी से उपमित नहीं किया जा सकता। आज समय बहुत कम है, तो मैं गुरु मैया से इतना ही प्रार्थना करना चाहूंगी कि हे गुरु मैया, जीवन की बैलेंस शीट में आपका साथ सदा हो और नाम मर्ज हो जाए, ना लगे मुझे कभी आपकी वाणी का डेप्रिसिएशन, और बढ़ती रही हमेशा मेरी पुण्य की इन्वेंटरी। बस आप मेरी बुराइयों का सब्ट्रैक्शन कर देना, मेरे गुणों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, मेरे सत्कार्यों का एडिशन कर देना, और मेरे संसार का डिवीजन कर देना। लोग कहते हैं कि गुरु के उपकार का कभी बदला ऋण नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ तो उनके लिए जरूर कर सकते हैं। जिन्होंने हम जैसे अनगढ़ पत्थर को बिना चार्ज लिए, जिन्होंने हम जैसे अनगढ़ पत्थर पर कार्विंग की है, कभी भी ऐसे गुरु के साथ कंप्लेन नहीं करना। जिन्होंने बिना डिमांड के हमें ये जीवन डोनेट किया है, उनके साथ कभी भी डिबेट नहीं करना। जिन्होंने गट्स देखे बिना हमेशा हम पर ग्रेस बरसाई है, इनके साथ कभी भी कोई गेम नहीं खेलना। यही हम उनके उपकारों को चुकाने का ये रास्ता है। हम उनके उपकारों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन कभी उनके साथ, उनकी वाणी पर कोई भी डेप्रिसिएशन मत लगाना, उनके साथ कोई भी गेम नहीं करना, और कभी भी उनके साथ कोई डिबेट नहीं करना। बस लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगी, गुरु माँ, फॉर द वर्ल्ड यू मे बी समवन, बट फॉर मी यू आर माई वर्ल्ड। चलिए, बच्चों के द्वारा कुछ है, आगे बच्चे। साक्षी ने करवाया उनके उपकारों को। समय हो रहा है, बच्चे लोग ध्यान दें। गुरु की कृपा दृष्टि यदि हम पर पड़ जाए तो यह पावन खंड बहुत सागर से मिल जाए। अब मैं गुरु के योगदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मनीष जी बयान से। इसके साथ ही मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम हमारे अमरावती की इस भूमि से दीक्षा ग्रहण हुए पूज्य जिनाज्ञा श्री जी महाराज साहब और पूज्य आनंद ज्योति जी महाराज साहब, जो हमारे बीच में भी कभी श्राविका थे और आज गुरुवार में मैं उनको भी, उनके भी चरण कमल में वंदन करती हूं। जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ा देर हुआ, उसके लिए आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। गुरु में वो पावन शक्ति होती है कि जिस व्यक्ति ने 58 वर्ष में शायद ही कभी 1 या 2 बार दी हो, उस व्यक्ति से सिर्फ 5 या 7 दिन के संपर्क में 20-20 माला करने का मन बना दिया हो, सार्थक कर दिया हो,
ऐसे तीनों गुरु साहब जी को मेरी ओर से भावपूर्वक वंदना। हम सभी ने मिलकर महाराज साहब जी को यहाँ चातुर्मास से लिए की है। तो मेरी हम सभी से आप सभी से मेरी भाव भरी विनती है कि हम इस चातुर्मास का भरपूर लाभ उठावे। शायद गुरु के प्रति ये हमारी सच्ची जिसको कहते हैं हम एक रिटर्न में एक सच्ची भाव रहेगा हमारा। मेरी आज की गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 4 छोटी छोटी विनती सबसे हैं। पहली विनती ये है कि जो एनिमल केयर एम्बुलेंस अमरावती में चल रही है जो पूरी तरह से निःशुल्क है, कृपया करके आप लोग कभी भी कोई एनिमल सिक दिखे तो उस एनिमल का उस एम्बुलेंस का भरपूर लाभ उठाने का मानस रखें। मुझे फोन करके नहीं होगा, मैं वो नंबर डाल दूंगा अगर डाला है तो वो नंबर के द्वारा हम अबोल प्राणी को सहायता पहुंचा सकते हैं, बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी मेरी सबसे ये विनती है कि हम जैन हैं, जीव दया के द्वारा धर्म होता है, तो गौशाला में 13-14 साल से आपके शायद कईयों को ख्याल है कि गौशाला में एक छोटा सा ग्रुप चला के गौशाला में कोई कार्य चला रहा हूँ। तो मेरी ये दूसरी विनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक गौशालाओं में अपने सभी जो जन्मदिन है या बाकी के जो त्योहार वगैरह घर पे मनाते हैं या घर के आसपास की जो गायें बैठी होती है भूखी होती है उनको कच्ची सब्जी हरा पका हुआ खाना देने से उनको एसिडिटी होती है। तो कृपया करके हम सभी मिलके गौशालाओं की ओर अधिक से अधिक समय दे पावे। बहुत सख्त जरूरत है कि 14 साल में हजारों लाखों गायें बचाई गई हैं लेकिन वो भूखी रह गई हैं। तीसरी मेरी जो विनती है, जैसा भाभी जी ने भी बताया कि बालिकारा जी में श्री जी का 99 होली हो चुकी है। 100वीं होली की करीब जनवरी में आएगी। जनवरी में शायद पाना आ सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक अनुमान है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जाके वहाँ लाभ ले और चौथी विनती में सबसे स्टार्टिंग में कर चुका था कि हम महाराज साहब जी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावे। मेरे तरफ से जिना गया भी कहा गया हो तो मैं आप सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। मैं महाराज साहब जी के संपर्क में कुछ 5-7 दिनों से रोज हूँ। तो बड़े महाराज साहब जी का शब्द मूर्ति सा खरा मूर्ति सा बहुमूल्य है। बीच वाले महाराज साहब जी सिद्धार्थ श्री जी महाराज साहब जी ये इतने परफेक्ट सेल्समैन हैं कि ये कश्मीर जावे तो बीच बेच के आ जावे या इधर किसी रेगिस्तान में जावे तो इधर बीच के आवे। मेरे जैसे जो परिवर्तन मैं जो पा रहा हूँ, मैं जो देखा उनके वाणी से ही मेरे पे असर हो रहा है। बड़े महाराज साहब जी का आदेश आता है, बड़े महाराज साहब जी का फिर मुझे बड़ा उसका वर्णन मिलता है। और छोटे महाराज साहब जी एकदम आदर्श शिष्य से हैं। तो तीनों महाराज साहब जी को आज हम सब लोग शिष्य बनते हुए तीनों महाराज साहब जी को भावपूर्वक वंदन करते हैं। मेरे आज भी कहा गया और खुश जय हिंद। मैं यहाँ यूथ विंग को आमंत्रित करती हूँ। उनके कुछ अनुभव और उनके प्रोग्राम है जो मैं यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पंचवटी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम सभी को अजय से जय बनाने वाले जगतों का मार्ग देने वाले चारों दादा गुरुदेव के श्री चरणों में अनिच्छा वंदन। छत्तीसगढ़ की भूमि जो कि वैसे उर्वरा भूमि थी, जहाँ पर फसलों की लहराती दया हमेशा देखने मिलती थी, परंतु वहाँ का मानव मन हमेशा बंजर भूमि से था। परंतु उस बंजर भूमि में धर्म का बीजारोपण करने वाली परम पूज्य स्वाध्याय जी का निपुणा से जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज उनका यह अनंत उपकार हमारे श्री संघ को मिल रहा है
कि उनके रत्न की जो ये कोहनी कोहनी हीरा से भी बढ़कर जिनकी चमक है और जिनके प्रकाश से हम सभी आज अपने जीवन को जगमग कर रहे हैं, जिनकी वाणी से आज हमारा जीवन अंधेरे की तरफ जा रहा था कहीं ना कहीं उजालों की ओर चलने लगा है। ऐसे उपकारी गुरु भगवान जिनकी निष्ठा पे जिन्होंने अपने हाथों से ऐसे पत्थर को अलकर पत्थर को इस रूप से संवारा है कि जो आज हमारे बीच में साक्षात विधाता का दर्शन कराते हैं और उनका जीवन ही नहीं होता, जीवा भी होती है पर उनके साथ हमें भी वो करने में प्रेरित करती है। जिनका जीवन हम सभी के लिए दर्शन का रूप बन चुका है। आज उनके आगमन से हमारे अमरावती नगर का जो यूथ विंग है, जो हमेशा अपना टाइम स्क्रीन में बिताता था, सोशल मीडिया में जो रचा बचा था, परंतु जब से महाराज का आगमन हुआ है 19 तारीख का महाराज का प्रवेश और आज 19 तारीख का 11वां दिन, परंतु 11वें दिन में जो युवाओं के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर आप सभी अनुभव करने वाले हैं उनकी आवाज में। तो सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगी दिव्या बंसाली और माही बंसाली, जो आकर अपने मुख से गुरु की महिमा को हमारे बीच में बताने वाले हैं। दिव्या और माही। चरणों में हमारा कोटिशा नमन। आदरणीय गुरु भगवंतों के चरणों में हमारा कोटिशा नमन एवं आप बताने गए सभी धर्म प्रेमियों को हमारा प्रणाम एवं जय श्री। गुरु प्रकाशो ज्ञानस्य गुरु मोक्षस्य कारणं गुरु कृपा विना योगे न सिद्धि न च मृत्यु। अर्थात गुरु ज्ञान का प्रकाश है और मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख कारण है। गुरु की कृपा के बिना इस संसार में न तो सच्ची सफलता मिलती है और न ही वास्तविक शांति एवं आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। आज हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाते हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने वाला गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन। जैन धर्म में कहा गया है कि गुरु के बिना आत्मा का कल्याण कठिन है। संसार में अनेक लोग हमें शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि वास्तविक विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने क्रोध, मान, माया और लोभ पर विजय प्राप्त करने में है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध बनाना है। हमारे दिगंबर भगवान नारायण स्वामी ने सरल, अहिंसा, क्षमा और करुणा का जो मार्ग दिखाया, वही मार्ग आज हमारे गुरु हमें अपने आचरण से सिखाया। उनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा होता है। उनका प्रत्येक कदम हमें धर्म, अनुशासन और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। जैन धर्म में गुरु का स्थान अनेक ऊंचा माना है। हमारे भगवान का प्रकट पहले अध्ययन सिर्फ आचार पाठ और शास्त्र नमस्कार करते। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। आइए हम सभी अपने पूज्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में थोड़ी थोड़ी वंदन करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय जय। ये देखिए आज हमारी जनरेशन जो कि सिर्फ अपने जैन टेक्स होने का गुमान करती थी, परंतु कहीं ना कहीं एक टूटा पड़ता उनकी लाइफ में बोला है कि जो आज हमारे बीच में संस्कृत, मारवाड़ी और हिंदी भाषा तीनों में गुरु के प्रति अपने जो भाव है यहाँ पर व्यक्त करने के लिए समर्थ हुई। अब अगले तौर पर मैं बुलाना चाहूंगी भव्य भंडारी जो आए और अपनी सुमधुर वाणी से गुरु चरणों में अपने भाव समर्पित करें। भव्य भंडारी। हेलो हेलो। घर में संसार समाया उनका है आशीष पाया
प्रभु ने खुद से भी ज्यादा गुरु का है स्थान बताए गुरुवर को। ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। ओ आ आ गुरुवर है पालनहारे हर संकट से उबारे। ओ गुरुवर है पालनहारे हर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को कर देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बाटा अब इनके चरणों में है। हम सब का एक ही बात जो सीखा है उसे अपनाएंगे गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। ओ आ आ गुरुवर है दयालु मूरत करुणाकारी नवाते। गुरुवर है दयालु मूरत करुणाकारी नवाते। पथ भूले राही को ये नहीं दिखलाते। गुरुवर है शीतल चंदा सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने न देखा बस इनकी गई है वाणी। गुरुवर को अपना पाना है ये दिन गुरु का दीवानी है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब घर में कोई फंक्शन होता है तो सभी उसकी फंक्शन की तैयारी में बहुत अच्छी तरह से जुट जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हमारे लिए किसी भी त्योहार से कम नहीं है और बच्चों ने बहुत ही कम समय में इस त्योहार को लाइफ टाइम इवेंट मेमोरेबल बनाने के लिए अपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं और उन्हीं एफर्ट्स पे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पूरे बॉयज को। नमन, यश, आले, ध्रुव, नमन, परम, प्रिंस सब यहाँ पर आए और आप सभी को कुछ सरप्राइज करने वाले हैं। शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे यहाँ तक आ सकते हैं। तो देखते हैं उनका सरप्राइज आगे हमारे बीच में क्या आ रहा है। गुरु के जीवन का उजियारा अज्ञान के का भाषा ज्ञान दीप जो बंद जरा सच्चे पथ पर चलना सीखा। गुरु बिना जीवन सुना सुना जैसे चांद बिना हुआ। हर मुश्किल में राह दिखाते सर के मन को सही बना। शब्दों में जितनी शक्ति निराली बन जाए किस्मत भी मत वाली। उनके चरणों में शीश झुकाए सच्चे गुरु का मान बढ़ाए। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव शंकर ज्ञानी। उनकी कृपा से जीवन सफल और
पूर्णिमा के पावन दिन करें नमन हम बारंबार। इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन करें नमन हम बारंबार। रहेगी महिमा सदा गुरु वचन की, जब तक रहेगा यह संसार, जब तक रहेगा यह संसार। मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए बहुत ही अनमोल और सरप्राइजिंग डे है, जो कि शायद हम नहीं सोचेंगे कि ये बच्चे जो पूरा रील शॉर्ट्स बनाने में खुशी रहते हैं, आज तो गुरु भगवंतों के चरणों में अपनी शॉर्ट फिल्म या प्रस्तुति समर्पित करेंगे। वाकई आप मुझे सच्चे पीछे बताएंगे, आप लोगों को इस चीज में आनंद आया कि नहीं? क्योंकि आज आपकी जो न्यू जनरेशन है, जो आगे आपका प्रकार संभालने वाली है, यदि आज यहाँ पर उनको ट्रेनिंग आती है तो कहीं ना कहीं शासन के प्रभाव में उनकी हिम्मत कम नहीं पड़ेगी, परंतु यह तब पॉसिबल होगा जब आप सभी उनके साथ रहेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए ताकि नेक्स्ट जब वो आगे आपके सामने आए, उनके साथ आपका जो उत्साह और उन्हें अच्छा कार्य करने की प्रेरित करते रहे। अब बस लास्ट जो हम पहुंच रहे हैं गुरु के चरणों में, हमारी बालिकाओं की प्रस्तुति, उसके साथ साथ गुरु के चरणों में उनकी भावांजलि, काव्यांजलि और भावभूमिका के साथ में अपनी प्रस्तुति तो करेंगे, साथ साथ में वो गुरु को बधाई देंगे। तो चलिए हम इस अलौकिक क्षण को अपनी आंखों से निहारने के लिए तैयार रहे। और हमारे बीच में आ रही है बस डे, क्योंकि बहुत सारे मैं नाम भूल जाऊंगी, तो मैं बुलाना चाहूंगी, आ जाइए हमारी जिन शासन की तमकरी सितारे, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। लड़कियों की तैयारी में थोड़ा समय लगता है, सभी को पता है। लड़कियां है, समय तो लेती। चलिए हम सभी उनकी ओर देखते हैं। सडन तैयार। जीवन पर साथ चले, साथ छूटा भी बनकर आशीष के हाथ चले। नमन नमन साबार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। नमन नमन साबार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। तुझे तो तुझे तो श्वास चाले, तू ना तो पर रही जा। तुझे तो पर तुझे पूरा तुझे तो बात के तारा साँझ हो न सफाई तुझे तो
पबजी के दौर में जहाँ बालिकाएं अपनी यहाँ पर भावों व्यक्ति गुरु चरणों में विकसित कर रही है, तो शायद अंदर से सभी का हृदय वांछित हो गया होगा कि वाकई जो स्थान और चाहते थे कि हमारी कुश्ती यहाँ पर जुड़े, आज वो अपने बॉडी की सब चीजें छोड़कर यहाँ पर गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब अगले क्रम में जो आज गुरु पूर्णिमा का महत्व है, गुरु को कैसे बरकरार रखना सबके बातों से नहीं नॉर्मल वाले बड़े महाराज बच्चों की जो तैयारी की है सचमुच बहुत ही सब प्रोत्साहित करती है और आगे भी इनको ऐसे प्रोत्साहन मिला तो हम देखेंगे आगे भी अपने अच्छी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ ज्ञान एवं वैराग्य के अक्षुत अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधुरं विरौति तच्चारुचारुकलिका निकरे कहे तू। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का दिन बहुत ही फीलिंग का दिन होता है। कुछ अपनी अनुभूतियों को शेयर करने का दिन होता है। सब महान बन सकते हैं, लेकिन तब जब वो किसी का हाथ थाम ले या उसका कोई हाथ थाम। शायद अगर हम हाथ थामेंगे फिर भी डर रहेगा, कभी छोड़ के निकल सकते हैं। अगर वो हमारा हाथ थाम ले तो कितना भी भयावह स्थान होगा, हम पार हो जाएंगे। गुरु की उंगली पकड़ना या गुरु को अपनी उंगली पकड़ाना, कौन सा काम सही है? 2 पॉइंट है, एक गुरु हमारा हाथ पकड़े और एक हम गुरु का हाथ पकड़े। एक छोटी सी सज्जाए की लाइन है, जगत में श्रद्धा जी। भक्त चित्त में रहे प्रभु, भक्त सदा धन्य है। प्रभु
चित्त में रहे भक्त वह धन्योतम धन है जगत में श्रद्धा जीवन है जगत में श्रद्धा जीवन है। क्या कहा गया? भक्त चित्त में रहे प्रभु व भक्त सदा धन है। प्रभु चित्त में रहे भक्त वह धन्योतम धन है। भक्त के चित्त में भगवान रहे तो धन्य है, लेकिन प्रभु के चित्त में भक्त का रहना। समय हो रहा है, इसको अपन आगे के प्रवचन की श्रृंखला में देखेंगे। आज सबसे बड़ी चीज यह है, अगर हम सब लोग, जैसे मैं मेरे को बोलूं, तो 10 साल की उम्र में गुरु का शरण मिला और उन्होंने हाथ थाम लिया। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो मात्र और मात्र गुरुवर्या श्री निपुणा से जी महाराज साहब की देन है। 10 साल की उम्र को आप समझ सकते हैं, एकदम ही अनगढ़ समय, कोई भी प्रकार की जिसमें कार्विन हुई नहीं है। लेकिन जितनी भी कार्विन आज दिखे, जो भी हमारा उत्थान दिखे, जो भी हमारे में विकास दिखे, वो मात्र और मात्र गुरुवर्या श्री की देन है। ऐसी गुरुवर्या श्री जिनका त्रयोदशी के दिन दीक्षा दिवस था, हम उनके पावन चरणों में नमन करते हुए ये कामना और प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने जिस शर्त के साथ, जिस जिनवाणी की आज्ञानुसार चलने का संकल्प करवाया था, जीवन भर उनका आशीर्वाद उस संकल्प को जीने के लिए बना रहे, ये उनसे हम प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य वर्तमान के आचार्य भगवंत महेंद्र सागर जी महाराज साहब, उपाध्याय भगवंत परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब, अमरावती को अमर करने वाले, अचानक, एकदम अचानक, सोच ना सको वैसा काम, समझ ना सको वैसा काम, सपना भी ना देख सको वैसा काम, जिन्होंने इस धरती पर, जो शायद हम सब इतने लोगों में से किसी ने कभी ऐसा आयाम देखा नहीं होगा कि जो स्वयं चल के आवे, स्वयं संबुद्धानम का पथ अपनावे, आए और किसी एक साध्वी जी के द्वारा किसी पुरुष को दीक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने आड़ में तो गुरु मैया रूप मरुधर ज्योति मणिप्रभा श्री जी महाराज को रखा ही, पर वो पब्लिकली नहीं हो सकते, तो उन्होंने माध्यम किसको बनाया? फिर दादा गुरुदेव को। कल मुझसे किसी ने पूछा था, महाराज साहब, यहाँ भी किसी ने कल मुझसे पूछा, अब कोई दादा गुरु नहीं होते क्या? तो मैंने कहा महेंद्र सागर जी महाराज साहब को जाके पूछो, दादा गुरु तो आज भी होते हैं, क्योंकि भले वो एकलव्य के लिए जैसे गुरु द्रोण गुरु के रूप में थे, वैसे ही परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब के लिए दादा गुरुदेव जनदत्त सूरी जी महाराज साहब थे। किसी भी रूप में मानो, आत्मा चाहिए श्रद्धा की, ज्योत चाहिए श्रद्धा की, और देखते देखते आज उन्नति का शिखर कितना बढ़ गया। 25 साल रजत वर्ष जिनके संयम के पूरे हो गए, और आज काफिला कितना बड़ा है और कितना सुनहरा है।
आप तो एड़ी से चोटी तक देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो वो पल गुजारी है जिनको गोचरी लेना ना आवे, जिनको चोल पट्टा पहनना ना आवे, जिनको धर्म लाभ का संकेत समझ में ना आवे, उनको आपने फर्स्ट डे, जैसे आप अपने बच्चों को एडमिशन स्कूल में दिलवाते हो, वो क्लास नर्सरी से आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग देखी, उसके साक्षी रहे हैं। ऐसे गुरु भगवंत के जीवन में नमन करते हुए जिस अध्यात्म को आज वो स्पर्श कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, आज वो जयपुर में विराजमान हैं, वहां से भी आप पर, हम पर, सब पर ऐसा आशीर्वाद बरसाए कि एक बार आत्मदर्शन हो जाए, एक बार सम्यक दर्शन का प्रगटीकरण हो जाए, एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाए। गुरु माँ के चरणों में, परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर एक ही शुभकामना आप भी करें, हम भी करें। जिनके जिनके जीवन में जिस किसी गुरु भगवंत का आशीर्वाद है, आज वो दिल से उनको याद करें, उनको चीर स्मृति में लाए और उनको नमन करके एक ही प्रार्थना और कामना करना कि गुरुदेव कभी भी ऐसा समय न आवे कि आपको एक क्षण के लिए मुझे कहते हुए रुकना पड़े। आपके मन में जो बात आ जावे, जैसा मार्गदर्शन देने का भाव आ जावे, बस आप मुझे मार्गदर्शन देते रहना, प्रत्यक्ष में देना, परोक्ष में देना, संकेत में देना, सपने में देना, लेकिन संकेत जरूर देते रहना, क्योंकि हम उसी के सहारे इस भव जल से पार हो सकेंगे। तो निश्चित तौर पर आज हमारे बीच गुरु पूर्णिमा के लिए दुर्ग से राजेश जी मालू भी पधारे हैं, जिनके रोम रोम में गुरु भगवंत के प्रति एक अपार श्रद्धा है। वैसे ही नगरी से सुधीर जी छाजेड़ आए हैं, जो भी अपने आप को समर्पित करके जो गुरु का आशीर्वाद मिले, जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, चाहे वो दिन में मिले, चाहे रात में मिले, पर गुरु आज्ञा सदा सर्वदा जिनके लिए कहती है, ऐसे हमारे बीच गुरु भक्त पधारे हैं। मैं राजेश जी मालू और सुधीर जी मालू को सामने बुलाना चाहूँगी। सुधीर जी छाजेड़ को आगे पधारे और दोनों की धर्म सहायिका आगे पधारे। इनके जीवन का एक विशेष घटनाक्रम ऐसा है, राजेश जी मालू सामने पधारिए। जिनके घर आंगन में आपका स्वागत करना चाहता है। हम जिनके घर आंगन में अच्छा, पगलिया के लिए गए तो एक ही बात कही मैंने, जैनत्व को जीना है, सावकत्व को जीवन का श्रृंगार बनाना है। तो एक बार में यस और ओके कर दिया राजेश जी मालू ने। और सुधीर जी छाजेड़ नगरी वालों का तो ऐसा था, जब 2018 का चातुर्मास नगरी का किया हमने, तो जैसा आपको संकेत किया है, गोचरी हम उनके घर नहीं जाएंगे जिनके घर चातुर्मास के दरमियान जमीकन आवे। तो हमारे सुधीर जी को पता लगा महाराज साहब ऐसा कुछ नियम लेके आ रहे हैं और नगरी संघ छोटा है, गोचरी पाने के लिए तो आना तो पड़ेगा, अपन नियम पालेंगे या नहीं पालेंगे। तब बहुत गहरा जुड़ाव नहीं था, तो मुख से ऐसा कह भी दिया। और बोलते ना कि कभी कभी हठाग्रह एक बालक की भांति होता है, और वो बालक को फिर एक माँ कैसे तराश सकती है, वो एक क्रम उनके जीवन की घटना का बना। और वो घटना ऐसी बनी, उनके मुंह से तो ये निकल भी गया, बाप जी को आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए, गोची लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। लेकिन भाई हमसे तो 4-4 महीने के लिए ये बंद नहीं हो सकेगा। हमने समझाने की कोशिश तो की, देखो भैया 4 महीने की तो बात है, कैसे आप सबको समझा रहे। फिर हम गोचरी के लिए उनके घर भी गए। स्पष्ट साध्वी जी ने पूछा कि देखो भैया आपके घर 4 महीना बंद रहेगा तो हम गोची ले सकेंगे, अगर बंद नहीं रहेगा तो हम आपके घर से गोची नहीं लेंगे। अब ऐसा है कि कोई गुरु भगवंत गोची के लिए आवे और खाली जावे, तो ये तो आपको बिल्कुल भी मंजूर
नहीं होगा। वैसे ही हमारे सुरेश जी को आखिर उस दिन चोट लगी जब गुरु महाराज जैसे भगवान महावीर चंदन बाला के घर आंगन गए और खाली लौटे तो चंदना की आंख में आंसू आ ही गया। वैसे ही सुरेश जी ने तुरंत संकल्प किया, बाप जी नहीं आएगा, चलो मान लिया, पूरे 4 महीने का पचकान ही करा दो, पूरे 4 महीना नहीं आएगा, मैं हाथ जोड़ संकल्प करने को तैयार हूं। और वो 4 महीने का परिवर्तन तो ऐसा आया, 2018 से लेकर आज 2026 हो, अब घर पे आलू प्याज जमीकन किसी भी प्रकार का 12 महीना नहीं, ऐसा परिवर्तन। और ये सिर्फ यही नहीं आता, ऐसा नहीं, इसके सिवाय कोई भी छोटी बात, कोरोना जैसे समय में हम नासिक में थे, धर्म चक्र में थे, ये दिवाली के समय दर्शन करने आए तो मैंने ऐसे ही मजाक में इनको बोला अपनी बेटी को छोड़ दो थोड़ी देर सेवा करने के लिए। ठीक है बाप जी। और मात्र वो बेटी 8 साल की थी। अब कोरोना जैसा समय कहाँ नगरी और कहाँ नासिक, आने में 12 घंटा जितना समय लगे और कपड़े मात्र 2 जोड़ी लेके आई थी, एक पहना हुआ कपड़ा, एक नाइट सूट, एक पूजा कपड़ा और एक ऐसे कभी बदलना पड़ जाए तो, बस ऐसे 2 जोड़ी कपड़ा ही जिसके पास था। अब कहाँ नगरी कहाँ नासिक, मात्र बात में बोला तो मैंने कहा बोलना बहुत ईजी है सुधीर भैया, करना बहुत कठिन है। नहीं बाप जी आप बोल दिए तो छोड़ दूंगा। और वो भी कोरोना जैसा समय, उस समय बोलते बोलते में आखिर उन्होंने अपनी बच्ची को छोड़ के गए। और इतनी दूरी में भी वो तो रसोड़े का खाना, वो भी गुजराती लोगों के रसोड़े में, एक मारवाड़ी बच्चे को भी, 8 साल की बच्ची को आज माएँ दिन भर खिला खिला के परेशान हो जाती, बच्चे खाते नहीं हैं, वैसे समय में भी अपनी बच्ची को छोड़ा। और आज भी पूरे समय मानसिकता रहती है कि बाप जी इसको जब बोलोगे तब छोड़ दूंगा। तो ऐसा एक समर्पण का भाव आप लोगों में है। मालू जी को जो आदेश मिल जाए, छाजे जी को जो आदेश मिल जाए, बहुत सारे ऐसे गुरु भक्त होते हैं जिनके जीवन में जब जब कोई भी प्रसंग आए, कैसा भी प्रसंग आए, ये सदा सदा तैयार रहते हैं। अगर कोई रात को 12 बजे भी कह दे कि गुरु महाराज का ये काम करना है तो इनको रात को 12 बजे भी उठ करके निकलने में कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा समर्पण आपके जीवन में सदा बना रहे और गुरु आज्ञा जैसे आज तहती है वैसा तहती होता रहे। गुरु आशीर्वाद से बड़ा और कोई भी जीवन में धन नहीं है। जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें। आप सब अपने अपने जीवन में गुरु महिमा को समझे और अपने अपने श्रद्धा निष्ठ समर्पण जिनके भी प्रति आपका है उनको जरूर आज दिन भर में स्मृति पटल पर लाकर उनको 100 बार नमन करें तो भी कम होगा। ओम शांति शांति शांति। आज पूजा का समय है, गुरु पूर्णिमा, जिन कुशल गुरुदेव की आज पूजा है, क्योंकि इस चातुर्मास के दरमियान एक पूजा अपन ने जिन दत्त सूरी जी महाराज की बना ली। चारों दादा गुरुदेव की अलग अलग पूजा बनी हुई है। मणिधारी गुरुदेव की पूजा पर्युषण के बाद तुरंत अष्टमी को हो जाएगी, फिर आसोजवरी दूज को चौथे दादा गुरुदेव की हो जाएगी। तो 3 गुरुदेव का समय तो अपने को चातुर्मास से 11 से लेकर दूज तक में मिल जाएगा, पर तीसरे दादा गुरुदेव का समय कोई ऐसी तिथि वगैरह आ नहीं रही है। तो फिर ललिता जी ने बोला महाराज साहब ये गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों ना तीसरे दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी जी महाराज की भी पूजा तो होनी है, तो क्यों ना आज उन्हीं की पूजा बना ली जाए। तो चारों दादा गुरुदेव की एक बार पूजा चातुर्मास कार्यकाल में हो जाएगी। तो आज अभी इसके पश्चात पूजा का कार्यक्रम अमरावती सभा संघ का बहुत इंपोर्टेंट है कि आपके मिश्रा में चतुर्मास हो रहा है और खूब आप जब धर्म आराधना